जिनका सीएमए इंटर एग्जाम अभी जून 24 में चल रहा है और आज तुम लोग का टैक्स का पेपर कंप्लीट हुआ और जो सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं उन लोग का अब अगला एग्जाम और आखिरी एग्जाम ग्रुप 1 का है 17 को। और वो कौन सा है? पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए। जो अपना सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ग्रुप 1, तुम लोग आज टैक्स का एग्जाम होता है खत्म, अब सीधा 1.5 डेज बाद आने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम। पर वही जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है तुम लोग आज टैक्स एग्जाम के बाद एफएमडीए का पहले प्रिपेयर करेगा जो एग्जाम कल है 16th, और उसके बाद फिर इस वीडियो को रेफर करना कि कॉस्ट अकाउंटिंग को वो लिमिटेड टाइम में किस तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करना है। सो ये वीडियो में हम लोग दोनों तरीका का अप्रोच को डिस्कशन करेंगे कि जो लोग का सिंगल ग्रुप है तो 1.5 डेज में कैसे रिवाइज किया जाए, और जिनका बोथ ग्रुप चल रहा है तो आप लोग के पास जो लिमिटेड टाइम रहेगा उसमें कैसे रिवाइज किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हर एक चैप्टर जो तुम लोग के सिलेबस में है उसमें कितना टाइम डिवोट करना है। एक बार शुरू में बात करते हैं जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और 1.5 डेज का टाइम है उनको कितना टाइम डिवोट करने का मौका मिलेगा। तो देखो सबसे पहला बात, जितना भी हमारा चैप्टर है वो सारे चैप्टर को हम लोग बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में। कुछ रहेगा स्मॉल चैप्टर जिसमें मैक्सिमम 1 आवर डिवोट करना है, कुछ रहेगा मॉडरेट चैप्टर जिसमें 1.5 आवर डिवोट करना है, और कुछ रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जिसमें 2 आवर डिवोट करना है। तो देखो सबसे पहला बात, जो कॉस्ट शीट है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉइंट एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये चारों बड़ा छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 1 आवर डिवोट करना है हर एक चैप्टर को कवर करने में। अब अगला जो मॉडरेट चैप्टर उसमें कौन आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड बजट, जिसमें तुम लोगों को मैक्सिमम डिवोट करना है 1.5 आवर। और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर में कौन सा आने वाला है? प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ओवरहेड। सो इसमें मैक्सिमम 2 आवर डिवोट करना है। तो टाइम को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हुए करना, अदरवाइज पता चलेगा ना कि एक चैप्टर लेके बैठे उसी में बहुत टाइम लगा दिए। लेट्स से अगर बाई चांस इनमें से कोई एक चैप्टर को लिए और उसके अंदर में अगर हम लोग 2.5 आवर डिवोट कर दिए तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो ये जो था टाइम लिमिट, ये था उनके लिए जो एक ग्रुप दे रहे हैं। पर जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं और डेली एग्जाम है तो ऑब्वियस सा बात है जो भी टाइम लिमिट है ये सारा टाइम लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी हाफ एन आवर में ये सब करना है, ये सब 45 मिनट में ये सब करना है 1 आवर ईच में। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ये तो बात हुआ प्रैक्टिकल का, अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी है कैसे प्रिपेयर करना है और कहां से करना है। तो देखो जो हमारा थ्योरी चैप्टर इसके अंदर में मेन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला है बेसिक कंसेप्ट, अगला है मटेरियल, अगला है बजट। अब पहला बात, सिंस ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ये लॉ नहीं है जहां पे मेरे को वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, तो पहला बात वर्बेटिम याद होने का जरूरत नहीं है। याद क्या करना है? बस खाली कीवर्ड को याद करना है और कंसेप्ट को समझना है। अगला क्वेश्चन उठता है हम लोग क्या एग्जाम में थ्योरी अटेम्प्ट करने का जरूरत पड़ेगा और बाई चांस एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हो जाए, या फिर अगर बाई चांस कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ जाए तब उस केस में थ्योरी बहुत अच्छा सेफगार्ड बनेगा। सो एग्जाम में जो 14 मार्क का थ्योरी तुम लोग अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा। सो 15 टू 20 मिनट के अंदर में 14 मार्क का थ्योरी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर 15-20 मिनट बचा हुआ है प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है 14 मार्क का तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन उठता है थ्योरी पढ़ेंगे कहां से? वैसे देखो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, पर ऑब्वियस सा बात है उतना अगर तुम लोग को टाइम मिलेगा नहीं वो तीनों वीडियोस को वापस से देखने का, तो मेरा एक सुपर 25 क्वेश्चन बोल के एक बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जो थ्योरी है जो सुपर 25 क्वेश्चन है उसको ढंग से करना, वो अगर अच्छे से कर ले तो एग्जाम में उसमें से आने का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। सो आई थिंक वो 1.5 आवर में मैंने कवर किया था 25 क्वेश्चन को। तो जब भी टाइम मिले आइदर आज या नेक्स्ट डे या एग्जाम वाले डे मॉर्निंग में उस थ्योरी को 1.5 आवर को ढंग से एक बार सुनकर जाना, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, खाली कंसेप्ट को समझना है, काम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको हम लोग कहां से रिवाइज करेंगे। तो देखो प्रैक्टिकल ऑब्वियस सा बात है तुम लोग जो इतना एग्जाम दिया देख के समझ में आ गया होगा कि लिखने का सॉल्व करने का तो भाई टाइम है ही नहीं। तो करेंगे क्या? हर एक चैप्टर के सबसे पहले सारे कंसेप्ट फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैराथन को रेफर करना। अब मैराथन है हमारा 2 तरीका का, एक जो फुल स्टेजेड 12 घंटे का मैराथन है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। एक ऑप्शन है पूरे 12 घंटे के मैराथन को रिवाइज करते हुए चलो। या उसके बाद अभी जस्ट हम 2 महीना पहले एक और वीडियो बना के डाला था जहां पे पिछले 5 टर्म में जितने भी आरटीपी है, जितने भी एमटीपी है, जो भी पास्ट पेपर है उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया था। वो आई थिंक मैंने कवर किया था 8 आवर में। सो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो जिनके पास 1.5 डेज का टाइम है उनको हम रेकमेंड करेगा वो मैराथन देख लो,
और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग पास्ट पेपर का कर लो, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा। पर अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट को लगता नहीं हम लोग अपने आप आराम से खुद से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है जो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, बस वो सिलेक्टेड क्वेश्चन देखना हर एक चैप्टर में, उससे भी सारा रिवीजन हो जाएगा। करना क्या है, लिख के बिल्कुल करने का टाइम नहीं मिलेगा, जो कुछ की कैलकुलेशन तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेगा और देखिएगा तुम लोग से हो पा रहा है ना। सो इवेंचुअली जाके देखो, ये प्रैक्टिकल को करने का 3 अप्रोच, आइदर सिलेक्टेड क्वेश्चन करो जो हमारे बुक का है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट हमारे क्या नाम है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक। और बाई चांस तुम लोग को लगता नहीं इससे तुम लोग शायद पूरा अपने आप ना कर पाओ, तो घबराना मत, उस केस में तुम लोग को मैराथन रेफर करना है। अब मैराथन भी 2 तरीका का है, जहां पे 12 आवर का पूरा डिटेल्ड मैराथन जहां पे मैंने सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके करवाया है, या फिर 8 आवर का क्वेश्चन सॉल्विंग मैराथन। सो तुम लोग का जितना टाइम रहे उसके बेसिस पे डिसाइड करना ये तीनों अप्रोच में कौन सा होना चाहिए। अगर ये हो जाए बहुत बढ़िया बात, और बाई चांस ये ना हो पाए, और तब भी जिनके एक सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग को टाइम मिलेगा दोनों को रेफर करने का, तो वो किया झमेला ही खत्म। पर जो एक सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, सॉरी जो डेली एग्जाम दे रहे हैं, जो ये वीडियो को कल रेफर करने वाले 15 के बाद, सो भाई आइदर ये या फिर ये वो डिपेंड करेगा तुम लोगों की स्पीड में हो पा रहा है। आई थिंक सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने के लिए तुम लोगों को उतना टाइम ना मिले, सो माइट भी जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो लोग तो भाई दोनों को रेफर कर सकता है या फिर इसको रेफर कर सकता है, या जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोगों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा। सब उस केस में आई थिंक दिस या दिस में से कोई एक अप्रोच होना चाहिए वीडियो को रेफर करने का। चलो डन। अब भाई ये जो हम हर वीडियो में ये जो चीज है ये कॉमन है, सब में बोलता है, जो सुपर इंपॉर्टेंट बात है, जो आज तक चैप्टर डिफिकल्ट लगा था अब एग्जाम के एक दिन पहले वो इजी नहीं लगेगा। सो उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, बस खाली कंसेप्ट को पढ़ा रिवीजन वीडियो से, और भाई एग्जाम के अंदर में जितना स्टेप लिख पाए लिखेंगे ताकि एटलीस्ट स्टेप मार्किंग मिले। अब अगला बात, जो 3 आवर का पेपर रहेगा उसके अंदर में कुछ भी हो जाए, कितना ही डिफिकल्ट पेपर आए, 85 प्लस अटेम्प्ट करके आना है, आए ना आए अटेम्प्ट करके आना है, जितना आए उतना लिख के आना ताकि स्टेप मार्किंग जरूर मिले। और अगला जो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर में तुम लोग का थ्योरी अगर प्रिपेयर किया हुआ है, एमसीक्यू आउट ऑफ 15 लेट्स से 9-10 आता है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आता है, काम बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है हम लोग को, पेपर अटेम्प्ट को सीक्वेंस करने का क्या रहेगा। तो पहला बात, एमसीक्यू 30 मार्क्स है उसको सल्टा देना, 15 एमसीक्यूज रहेगा, 15 में से 9 से 10 तुम लोगों को पक्का आता रहेगा, उसको करके खत्म करना। अब जो बाकी 5-6 अगर आता रहे फैंटास्टिक बात, अगर बाई चांस नहीं आए तो ऐसा नहीं, अगर अभी नहीं आए तो एग्जाम के 3 घंटे में लास्ट का 15 मिनट में वो आ जाएगा। तो जो भी है बेस्ट पॉसिबल तरीका से गेस वर्क करके, बेस्ट पॉसिबल तरीका से कैलकुलेट करके, थोड़ा स्मार्ट तरीका से एमसीक्यू करके खत्म करना। उसका टारगेट होना चाहिए पहले प्रैक्टिकल लेकर चलो, अगर बाई चांस सारा प्रैक्टिकल आता है तो झमेला ही नहीं, सारा प्रैक्टिकल करके एग्जाम को खत्म करो। पर अगर बाई चांस सारा प्रैक्टिकल नहीं आता तो 30 मार्क्स यहां पर हुआ है, 50 मार्क का प्रैक्टिकल ट्राई करना अटेम्प्ट करने का, जो 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा उसके सीधा थ्योरी में प्रवेश करना, जो तुम लोग को अराउंड 14 to 20 मार्क के आसपास एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो देखो हमारा पेपर रहेगा 128 मार्क का, जिसके अंदर में 30 मार्क्स एमसीक्यू रहेगा। अब जो बाकी 70 मार्क है उसमें 5 क्वेश्चन करना है 14 मार्क का, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन 14 मार्क का। सो 98 में से तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है 70। सो 30 नंबर एमसीक्यू प्लस 98 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सो आउट ऑफ 128 मार्क 30 नंबर एमसीक्यू कर लिए। सो अराउंड 14 to 20 मार्क्स का तुम लोगों को थ्योरी अटेम्प्ट करना है। अब वर्स्ट के सिनेरियो में जो एग्जाम रहेगा उसमें तुम लोग को 50 नंबर अगर यहां पे होता है, सो आउट ऑफ 80 अराउंड 50 से 60 नंबर का प्रैक्टिकल करना है, उतना देखो वर्स्ट के सिनेरियो में आएगा। सो इसलिए ना एग्जाम में बस एक चीज रखना, पैनिक मत करना। हो सकता है एग्जाम में जो तुम लोग जिस लेवल का सोचा था एग्जाम जाएगा, और बाई चांस वैसा नहीं जाता, घबराना मत, जिस एक्सटेंट तक एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ करने का ट्राई करना। बेस्ट तो भाई 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। 30 में अगर मान लो एग्जाम्पल एग्जाम में 20 नंबर आता है तो बहुत अच्छा बात है, बाकी 10 नंबर अगर बेस्ट पॉसिबल गेस वर्क करे तो भाई ऐसा थोड़ी है 10 का 10 में गलत होने वाला है, हो सकता है 2-4 नंबर मिल जाए। सो एक बार 30 में तुम लोगों को 20 से 24 नंबर मिल गया, बाकी पूरे पेपर के अंदर में आराम से 25-26 नंबर पाना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सो क्या क्या रिसोर्सेज को रेफर करोगे, पहला बात थ्योरी के अंदर में रेफर करना है सुपर 25 थ्योरी क्वेश्चन, वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला जो एमसीक्यू है उसके लिए मैंने एक मास्टर एमसीक्यू सेशन लिया था, जिसका पहला 1 घंटा 15 मिनट पेपर 8 के एमसीक्यू के बारे में है, उसका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिलेगा। अगला तीसरा रहा बात प्रैक्टिकल, तो देखो प्रैक्टिकल के लिए 3 अप्रोच, आइदर सिलेक्टेड क्वेश्चन करो, ये तभी करना जो तुम लोग उस चैप्टर में बड़ा कॉन्फिडेंट है अपने आप से हो पाए, और बाई चांस लगे टाइम को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है
तो आइदर रेफर करना मैराथन, जो 12 आवर वाला मैराथन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग जो रहेगा 8 आवर का, उसको रेफर करना। सो बस इतना बात को ध्यान देना, एग्जाम का 3 घंटा दिमाग को ठंडा करके पेपर लिखना, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।